गैस, मेटल, सुशी, नैनो, नहीं नहीं, ये सब कमोडिटीज खाने या गाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं. दिस आर ऑल क्रिप्टो करेंसीज. नाउ व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज? मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. तो क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल करेंसीज. तो इसका इन्वेंशन ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने किया था, नेम्ड सतोशी नाकामोटो. ठीक है, एक सूडोनीम है ये. ठीक है, ऐसा कोई रियल बंदा नहीं है. 2008 में किया था. ओके, और इसका वाइट पेपर भी तभी लॉन्च किया, बट इसका फर्स्ट कमर्शियल यूसेज 2010 मई में हुआ था. मई 2010 यूएस में हुआ था. लैज़लो एनएच नाम का किसी बंदे ने, इस नाम के किसी बंदे ने पिज्ज़ा खरीदने के लिए बिटकॉइंस यूज़ किए. सो दिस वाज द फर्स्ट कमर्शियल यूज, राइट. बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डीप डाइव नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट द टॉपिक फॉर टुडे. बट इतना ज़रूर कहूँगा कि इस सिस्टम में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दे आर रिकॉर्डेड. ओके, दे आर इम्यूटेबल. ओके, has every user has ownership of the transactions. Okay, tokens are created which cannot be replicated, so it is highly secure. Okay, it is kind of a democratic kind of a currency transaction setup, so to speak. Then it is not it is not regulated, it is deregulated, and it is decentralized. Okay, now ऑफ कोर्स इसका ग्रोथ ईयर बाय ईयर काफ़ी होते रहा. इंडिया में भी होते रहा. लास्ट ईयर तो पीक पहुंचा था गोल्ड ओवर बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो. इंडिया में भी काफ़ी स्टार्टअप्स आए, एक्सचेंजेस आए, विच वॉज allowing us to trade on it, trade cryptocurrency on it like an asset class. Now, so this was the introduction about cryptocurrencies. Okay, so what about the crash जो इस साल मई में हुआ था? तो आयरॉनिकली मई में फर्स्ट कमर्शियल यूसेज भी हुआ और मई में इस साल क्रैश भी हुआ. ओके, तो काफ़ी सारे रीजंस थे. प्राइमरी रीजन बीइंग, देखो टेराफॉर्म करके एक साउथ कोरियन कंपनी है, तो उसके भी कुछ बिटकॉइंस थे. यूएसटी एक, दूसरा टाइप था लूना. तो बेसिकली पहले समझना पड़ेगा कि बिटकॉइंस के क्या टाइप्स हैं. तो स्टेबल कॉइन्स रहते हैं, अनस्टेबल कॉइन्स रहते हैं. अनस्टेबल कॉइन्स मतलब जो ओरिजिनल बिटकॉइंस हैं, ब्लॉक बिटकॉइन, ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सेट्रा. these are highly volatile as the name suggests, but जो अनस्टेबल है, तो जो स्टेबल है, ठीक है, देर आर फोर टाइप्स: फिएट बैक्ड, कमोडिटी बैक्ड, क्रिप्टो करेंसी बैक्ड, क्रिप्टो ही बैक करता है वैसा वाला भी है, एंड फोर्थ वन इज अल्गोरिथमिक बेस्ड. ठीक है, तो ये जो लूना और यूएसटी हैं, दीज आर अल्गोरिथमिक बेस्ड. ओके, तो फिएट बेस्ड मतलब कोई करेंसी जैसे कि डॉलर वो बैक करता है. कमोडिटी बैक्ड में कमोडिटी बैक करता है. क्रिप्टो करेंसी में जैसे मैंने बोला, क्रिप्टो करेंसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी को बैक करता है. और ये अल्गोरिथमिक बेस्ड है. अल्गोरिथमिक बेस्ड में अल्गोरिदम रहता है जो फॉर्मूला बेस्ड मेथोडोलॉजी डेवलप करता है, जो सिस्टम के वोलेटिलिटी को बैलेंस करता है. ओके, और हुआ क्या था, ओके, इस केस में लूना और यूएसटी के केस में आर्बिट्राज का मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड था, मतलब अप्लाई हुआ जाता था, किया जाता था. फॉर एग्जांपल, अगर ये यूएसटी जो है डॉलर वन के रेट के साथ इट वाज पेग्ड, एंड यूएसटी वाज इन टर्न लिंक्ड विद और बैक्ड बाय लूना. तो यूएसटी का वैल्यू जो है, ठीक है, व्हेन इट वाज बिलो डॉलर वन बिकॉज ऑफ हाई सप्लाई. ओके, तो बैलेंस करने के लिए ट्रेडिंग होता था लूना और यूएसटी में. सो सप्लाई डॉलर वन से वैल्यू नीचे गया, दैट मीन्स सप्लाई बढ़ गया. ओके, तो बाइंग हुआ, बाय यूएसटी, सेल लूना. बाय यूएसटी मीन्स बर्न यूएसटी, एंड सेल लूना मतलब क्रिएटिंग लूना और मिंटिंग लूना. बाइंग मिंटिंग, दैट वाज द कॉन्सेप्ट. वैसे वर्सा भी पॉसिबल होता था. अगर डॉलर वन से ज़्यादा बढ़ा मतलब सप्लाई कम हुआ, प्राइस बढ़ गया. ओके, तो सेल ऑफ और मिंट यूएसटी, बाय लूना, आई मीन मिंट
USD or create me as USD, buy or burn Luna. That was the concept. This is how the balance in the system was maintained. Okay. But in May, what happened? Okay, and some say that this might be a concerted attack on the system. So maybe some hedge fund or someone did a heavy sell off. Okay, heavy sell off and withdrawal, subsequent withdrawal of USD. Okay, from a platform, a trading platform called as Anchor Protocol. This was a platform used for uh, buying and selling of cryptocurrencies, and this was based on blockchain methodology developed by Terraform. ठीक है, so it was linked to Terraform, right? तो USD का सेल ऑफ हुआ, विड्रॉल हुआ, वैल्यू जो है सिस्टम में था $14 बिलियन से $11.2 बिलियन तक पहुंच गया था. इतना हैवी सेल ऑफ हुआ, इतना इरोड हुआ वेल्थ कि पैनिक सेट ऑफ हो गया लोगों में, एंड अदर्स आल्सो स्टार्टेड सेलिंग ऑफ, राइट? Probably the algorithm was not designed in such a way to handle such kind of an aberration. इसलिए लूना का वैल्यू उसे करेक्ट, लूना का ट्रेडिंग यूएसटी के साथ वो करेक्ट नहीं कर पाया, और क्योंकि वो लिंक था यूएसटी से, लूना का वैल्यू भी कम हुआ. ओके, एक सिक्लिकल, आई मीन एक विशियस साइकिल में फंस गए दोनों करेंसीज. ओके, एक there was a not for profit organization called as LFG, Luna Foundation Guard. Terraform का ये था, and that was utilized to they were supposed to guard the such problematic situations in the system. So उनके पास रिजर्व्स थे, बिटकॉइन के रिजर्व्स थे, राइट, जो कि यूज हुआ जा सकता है इस सिचुएशन में, उन्हें यूज किया भी. So 80,000 odd bitcoins they had. They sold it also to such an extent that it reduced to 300 odd bitcoins. So सोचो बिटकॉइन का वैल्यू कितना है एक बिटकॉइन का, लास्ट ईयर $60,000 रीच किया था, और वो क्रैश होके अभी $20,000 के आसपास पहुंच गया था. तो सोचो अभी भी वैल्यू कितना है. तो इतना वैल्यू $80,000, 80,000 कॉइन्स का कितना होगा, और वो 300 तक पहुंचा तो कितना वैल्यू इरोड हो चुका होगा. इतना करने के बावजूद मार्केट ऊपर उठा नहीं, कोलैप्स हो गया. ओके, तो ये एक प्राइमरी रीजन था. और भी सारे रीजंस थे, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर. सो बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबल सप्लाई चेन्स गॉट डिसरप्टेड. देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड प्राइस क्राइसिस हो गया था. साउथ एशिया में एक्सपोर्ट मार्केट क्राइसिस हो गया. चाइना में जीरो कोविड स्ट्रेटेजी के लॉकडाउन की वजह से अगेन सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गए. यूएस में इन्फ्लेशन शॉट अप लाइक एनीथिंग. सो फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक किया, इंटरेस्ट रेट हाइक किया, तो अगेन इट अफेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी. सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही इफेक्ट होता है, क्रिप्टो मार्केट में भी इफेक्ट होता है सारी चीज़ का, मार्केट्स में इफेक्ट होता ही है, राइट? So these were some of the factors, additional factors which affected the crypto market. और इंडिया में तो खासकर जब फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया टैक्स को, और रेगुलेशन की बात की थी, सो एक फियर सेट ऑफ हो गया लोगों में, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग ऑफ फॉर सच रीजंस, राइट? तो व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम द क्राइसिस, ओके, एंड व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी? तो कुछ लोग बोलते हैं कि, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि बाउंस बैक करेगा. मेरा अपना मानना है कि क्रिप्टो करेंसी विल बाउंस बैक. ओके, सारे क्रिप्टो करेंसीज शायद ना हो वापस, लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज वापस ज़रूर आएंगे, वैल्यू ज़रूर बढ़ेगा. जैसे हमारे सचिन पाजी बोलते हैं, मार्केट्स का तो नेचर ही ऊपर नीचे होना. सो बराबर बोले, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, करेक्शंस तो होने ही हैं. बट एज एन इन्वेस्टर देयर आर सर्टेन लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम दिस क्राइसिस. तो ये सब जो क्राइसिस हुए, मेजर क्राइसिस कुछ होता है, देयर आर ऑलवेज टू थिंग्स कॉमन. इफ यू नोटिस, टू थिंग्स आर कॉमन. एक तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सिस्टम इन्वॉल्व, एंड सेकेंड इज चेन रिएक्शन विच सेट्स अप. ओके, जिसे नजरअंदाज किया जाता है इनवेरिएबली. फॉर एग्जाम्पल चर्नोबिल क्राइसिस हो, न्यूक्लियर क्राइसिस, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट या सिस्टम था, एंड चेन रिएक्शन था. ऑफकोर्स चेन रिएक्शन, वन आफ्टर द अनदर प्रॉब्लम्स होते ही गए, ठीक है, सिस्टम में. एंड नॉट ओनली सिस्टम बट ऑल्सो द ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स जो थे, उसमें भी सॉर्ट ऑफ, सो टू स्पीक, चेन रिएक्शन होते गए. सिमिलरली हाउसिंग क्राइसिस ऑफ 2008 इन यूएस, वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट और वो एक रीज़न था, और चेन रिएक्शन होते गए. हाउसिंग मार्केट से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से फाइनल एंड इन्वेस्टर हुआ. एंड द थर्ड, दिस वन, इसमें भी चेन रिएक्शन,
okay, complexity of product. So as an investor, you should be careful of certain things. पहले तो the classical thing, don't put all your eggs in one basket. अच्छे से diversify करो portfolio को, and then test the waters before you deep dive. Test the waters before you deep dive. Very important. Then research करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो क्रिप्टो मार्केट के बारे में, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट फिर भी उसमें टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस सब होता है, एस्टेब्लिश मार्केट है, बट ये ट्रैक्शन गेन कर रहा है, इट्स नॉट दैट एस्टेब्लिश्ड, ओके, इट इज गेनिंग ट्रैक्शन, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, एंड बट इन्वेस्टर्स शुड बी केयरफुल, ओके, और रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए, ओके, एंड मैक्रो एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे नज़र होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली डीलिंक्ड है, दो इट इज़ डीरेगुलेटेड, और आगे जाके रेगुलेशंस भी हो सकते हैं, गिवन द फैक्ट दैट ऐसे सब क्राइसिस होता है, हु नोस, इट माइट बी रेगुलेटेड, इट माइट बी पार्टली रेगुलेटेड, सो that's what happens, but I personally feel there is a future for it. So this was about the cryptocurrency crash and its future. तो वैसे एवेलांच करके क्रिप्टो करेंसी है, जो मैंने बताया नहीं, एवेलांच करके क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जाओगे तो एवेलांच करके ही रहेगा, राइट। तो जो लोग सुपरस्टिशियस है, नहीं नहीं, इस नाम की वजह से कुछ क्रैश हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो रीजंस बताए वो याद रखना, उन्हीं रीजंस की वजह से क्रैश हुई। और एक चीज़ आपको याद रखना है, विच इज़ टू लाइक दिस वीडियो, subscribe to my channel, and do share it with others. Thank you. Thank you.